लाभार्थियों के साथ डायरेक्ट संवाद करने वाले आए हुए जनता से मेरा निवेदन है, आप सभी यहाँ पर आपकी बैठने की व्यवस्था है। आप फोन पर है, हम सबके लाडले खासदार गोपाल शेट्टी जी का यहाँ पर आगमन हुआ है। माइक्रोफोन टू द आप सभी की ओर से मैं उनका यहाँ पर स्वागत करता हूँ। ऑडियो महानगर पालिका पिनौत की ओर से ये प्रधानमंत्री की ओर से जन जन के लिए लोगों के लिए जो योजनाएं हैं उनके लाभार्थी के साथ आज डायरेक्ट संवाद है। हम सबके लाडले खासदार गोपाल शेट्टी जी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आमदार योगेश सागर जी के आयुक्त इकबाल सिंह चहल जी, सभी मान्यवरों का यहाँ पर हार्दिक स्वागत है। पुन्हा एकदा आमदार साहेब अर्जुन मेघवाल साहेबांचं पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करतात आहे। त्याचप्रमाणे खासदार गोपाल शेट्टींचं सुद्धा आमदार साहेब स्वागत करणार आहेत। त्याचप्रमाणे आमदार राजन सिंग आणि आयुक्त चल साहेब यांना सुद्धा पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं सुद्धा आमदार योगेश सागरजी स्वागत करतील। स्वागत करावं। त्यांच्या पश्चात विधान परिषदेचे आमदार राजन सिंग जी यांचं सुद्धा आपण रोपटं देऊन स्वागत करावं। मी स्थानिक आमदार योगेश सागरांना विनंती करेन की विधान परिषदेचे आमदार राजन सिंग जी यांचं सुद्धा आपण रोपटं देऊन स्वागत करावं। मी स्थानिक आमदार योगेश सागरांना विनंती करेन की योजनेतून त्या क्लासमधून मी 4 व्हीलरचे प्रशिक्षण घेतले आणि आज स्विगी सारख्या फूड डिलिव्हरी मध्ये महिलांचा जो स्टाफ राहतो 20-30 महिला असं पूर्ण स्टाफला मी प्रशिक्षण देऊन आज त्यांच्या पायावर उभे आहे। मी तर स्वतः उभी राहिली माझ्या पायावर, पण त्या बाकीच्या महिलाही स्वतःच्या पायावर उभे आहेत। अशीच मोदीजींनी प्रत्येक महिलेसाठी क्लासेस कोर्स चालू करावे, प्रत्येक महिला आपल्या आत्मनिर्भर भारत अभियानाची बेटी बनावी हे मी महिलांना सांगू इच्छिते। धन्यवाद। करोड़ों की संख्या में लोग इसके साथ जुड़ चुके हैं। शहरी भागों से हो रही यात्रा के अनुभव को आधारित आइए एक छोटी फिल्म देखते हैं। बीते 10 साल हैं विशाल, साफ नीयत और स्पष्ट नीति के, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के साथ रोज आगे बढ़ते भारत के 140 करोड़ देशवासियों की पूरी होती आकांक्षाओं के। बीते 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी नेतृत्व ने बदली है देश की तस्वीर और रखी है विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि की मजबूत नींव। यह प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन ही है, जहां स्वच्छ भारत अभियान से देश को नई पहचान मिली है, वहीं तेज रफ्तार से दौड़ती मेट्रो ने शहरी आवागमन को गति दी है। आधुनिक सड़क, एयरपोर्ट, रेलवे, एम्स से लेकर IIT और IIM तक और स्टार्टअप से लेकर MSME और मुद्रा तक आज देश में अवसर बढ़े हैं और लोगों के सपनों को नई उड़ान मिली है। देश के शहर स्मार्ट सिटी के रूप में उभर कर लोगों का जीवन सुगम बना रहे हैं। गरीब कल्याण अन्न योजना से लेकर स्वनिधि तक और आयुष्मान से लेकर जन औषधि तक व्यापक और समग्र प्रयासों ने गरीबों के जीवन को आसान बनाया है। विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ करोड़ों करोड़ों लाभार्थियों तक पहुंचा है, सीधे पहुंचा है बिना किसी बिचौलिए के, और यही है मोदी सरकार की गारंटी। सरकार ने लाभार्थियों की पहचान की और फिर उन तक लाभ पहुंचाने के लिए कदम उठाए।
तभी आज लोग कहते हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। विकसित भारत के संकल्प को मजबूती देने के लिए मोदी सरकार ने तय किया कि विभिन्न वेलफेयर स्कीम की कवरेज 100% हो और यह लक्ष्य जल्द से जल्द प्राप्त किया जाए। इसलिए शुरू हुई विकसित भारत संकल्प यात्रा। 1 महीने की अवधि में अब तक देश के बड़े हिस्से में इस यात्रा ने गांव और शहरों को कवर किया है, करोड़ों लोगों को जोड़ा है, योजनाओं की जानकारी पहुंचाई है और जानकारी से आगे बढ़कर नए लाभार्थियों को योजनाओं का हिस्सा बनाया है। देश भर में आज लाखों लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। इस अवसर पर आज माननीय प्रधानमंत्री जी देश के विभिन्न हिस्सों से जुड़े हुए लाभार्थियों से संवाद करेंगे। आइए सबसे पहले मुंबई में कांदिवली चलते हैं, जहां मेघना जी जुड़ी हुई हैं। मेघना जी नमस्ते। नमस्ते सर। मेघना जी पहले तो अपने बारे में कुछ बताइए। सर मैं मुंबई कांदिवली मुंबई से हूँ और मैं सिंगल मदर हूँ सर, और मैं बचत गट से जुड़ी हूँ और मैं मेरा कैटरिंग का व्यवसाय करती हूँ सर। और मैं ये व्यवसाय जब भी चालू किया सर, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं फुटपाथ पे खाना लगाती थी। तो आपका जब भी 2016 में मुद्रा का योजना आया सर, उसमें से मुझे कैनरा बैंक ने 90,000 का लोन दिया, 90,000 का। तो वही पैसों से मैंने सर मेरा बर्तन खरीदे और मेरा व्यवसाय को आगे बढ़ाया। और मेरे 2 बेटे होने के, सिंगल मदर होने के कारण मुझे बेटों को पढ़ाना था। तो मेरा बड़ा बेटा बाहर गांव में पढ़ रहा है फ्रांस में, तो उसके पढ़ाई के लिए बहुत पैसा चाहिए था सर। ये आपकी योजना रही और मैंने मेरा व्यवसाय आगे बढ़ाया और मुझे मुद्रा एजुकेशन लोन भी मिला। एजुकेशन लोन के साथ में भी मुझे स्वनिधि का भी लोन मिला सर। स्वनिधि के साथ में समृद्धि का भी मुझे यानी मुद्रा योजना, मुद्रा का लाभ, एजुकेशन का लाभ और स्वनिधि का लाभ। हाँ सर, ये सब मुझे आपकी वजह से मिला सर। आपने योजना नहीं लाती तो मैं बच्चों को पढ़ाई करने के लिए विदेश नहीं भेज सकती थी। अच्छा, ये योजनाएं प्राप्त करने में आपको कुछ मेहनत करनी पड़ी? नहीं सर, जरा भी बैंक में आपने अप्लाई किया और मिल गया? नहीं सर, मुझे दिक्कत नहीं आई। मैंने मेरा पेपर बैंक में दिया और 8 दिन के अंदर मेरे खाते में पैसा आए सर। आप समय पर बैंक में जमा कर देती है पैसे? हाँ सर, मैं सही समय पे पैसा देती हूँ सर, भरती हूँ। और मुझे स्वनिधि का 10,000 मिला है, वो भी मैं सही समय पे बैंक में देती हूँ। और मैं अगला 20,000 का भी लेना चाहूंगी सर इंस्टॉलमेंट। लेकिन स्वनिधि में अगर आपका ठीक से कारोबार किया और यूपीआई से किया डिजिटली, तो फिर आपको दूसरा लोन मिल सकता है, फिर तीसरा मिल सकता है और उसमें धीरे धीरे ब्याज कम होता है, वो आपको पता है? हाँ सर। तो दूसरे के लिए आपने अप्लाई किया है? सर अभी मेरा ये थोड़ा सा ही बाकी है, ये जैसे ही मैं पेड करूंगी सर, मैं दूसरा जरूर लेना चाहूंगी। अच्छा, आपके साथ कितने लोग काम करते हैं मेघना जी? सर मेरे साथ अभी मैं जिधर कैटरिंग का व्यवसाय करती हूँ सर, उसमें मेरे साथ में मैं 25 मेरे बहनों के काम दी हूँ। और हमारी आधारिका समाज संस्था में हम लोगों ने आपका जब भी पीएम कौशल विकास योजना का जो सिलाई का प्रशिक्षण लिया, तभी हम लोग वहाँ पे ही काम करते थे सिलाई का। तो 100 महिलाएं कम से कम आधारिका समाज में काम करती है और हम श्री रविशंकर जी के वहाँ से हमको थैली सिलाने का बड़ा काम मिलता है सर। और उसके साथ में वहाँ से आपको काम भी मिल जाता है? हाँ सर। और उसके साथ हम लोगों ने हैंडमेड रजाई का भी काम किया, जो कि अमेरिका और कनाडा में एक्सपोर्ट हुआ सर। आप विदेश की बात भेज रही हो? सर हाँ सर, आपकी वजह से सर ये सब कुछ हो पाया। नहीं तो आपके अगल बगल के लोगों को पता है कि मेघना जी ने इतना बड़ा कमाल कर दिया है? सर मैं जिनको पता नहीं है उनको भी मैं बोलती हूँ सर कि आप लोग भी इसका योजना का लाभ लीजिए। जैसे कि मैंने लिया, मैंने मेरे बच्चों को पढ़ाया, सिंगल मदर होने के बाद भी मैंने आपकी वजह से मेरे बच्चों को पढ़ा के विदेश भेज सकी सर। वैसा ही मेरे सब बहनों को मैं बोलती हूँ। और मेरा छोटा बेटा तो सर,
आप ये लोगों को जो रोजगार दे रही है, हाँ सर। उनके जीवन में क्या बदलाव आया है, क्या अनुभव आता है? सर उनको पहला काम नहीं था सर, कोरोना में भी उनको काम नहीं मिल रहा था, पर मैं कोरोना के टाइम में भी टिफिन बनाती थी, जो रोटी भाजी खिचड़ी बना के मैं बीएमसी में कर्मचारी को देती थी सर, तभी भी उनका घर चलता था, ताकि मेरा व्यवसाय चालू था तभी सर, तो वो बहुत खुश थे तभी। जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर। मैं एक आपने साबित कर दिया कि हमारे देश की आत्मनिर्भर महिला सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी वरदान साबित हो सकती है। अच्छा, ये सर आपने ना सिर्फ अपना काम आगे बढ़ाया बल्कि दूसरे लोगों की भी चिंता की। हमारी सरकार आप जैसे दृढ़ निश्चयी ऐसे लोगों की मदद करने की लगातार कोशिश कर रही है। मुझे खुशी है आप सभी लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। गुवाहाटी चलते हैं, यहाँ कल्याणी जी जुड़ी हुई हैं। नमस्कार, मेरे नाम कल्याणी रघुवंशी है, मैं असम गुवाहाटी की रहने वाली हूँ। आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों को लाभ मिला है, कैसे देखते हैं इस चीज को? आज मालाड में माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब ने जो योजना शुरू की है विकसित भारत संकल्प यात्रा, उसके मुताबिक कार्यक्रम था। पिछले 9 साल में जो योजनाएं केंद्र सरकार ने हमारे पंतप्रधान जी ने घोषित की है, ऐसे 54 योजनाएं हैं। वो योजनाएं का लाभ जो लोगों को मिला है, ऐसे लाभार्थी को मिलकर उनकी पूछताछ करें कि वो जो लाभ मिला है उससे आप अपनी तरक्की किस तरह की है, इसकी जानकारी के लिए पंतप्रधान खुद ही उनसे बातचीत करते हैं और उन्हें जो तरक्की की है, डेवलपमेंट किया है, उसके बारे में उनकी प्रशंसा करते हैं। ये सब पूरे इंडिया में इस तरह का यात्रा शुरू है और मैं समझता हूँ वो 400 सीटें लेके पंतप्रधान होने कि हमारे साथ में मोदी जी गारंटी गाड़ी के साथ में ये 2 महिलाएं हैं, एक महाराष्ट्र से एक बिहार से है। सबसे बड़ी बात है कि योजना एक दूसरे को जोड़ती है, जिससे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है और यही कारण है कि केंद्र सरकार ने बहुत सारी योजनाओं को चालू किया है। इसी तरह से केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है जन जागरण अभियान फैला, पूरे देश में मोदी गारंटी गाड़ी चल रही है और आज मोदी जी ने कहा कि 1 महीना पूरा हो गया। और आइए बात करते हैं कि मैडम आपका नाम और कहाँ से आप ऐलान करते हैं? मेरा नाम छोटी सिंह, मैं बिहार से हूँ, सिवान जिला। ये योजनाओं से क्या लाभ लिया आपने? मोदी जी की योजना से लाभ ली, जैसे कि हम दुकान डालें तो मेरे पास पैसा नहीं था तो कहीं से न कहीं से मिलना चाहिए था, बाहर से लेते तो ब्याज दर उसका ज़्यादा है, तो इसीलिए मैं बैंक से वो प्रधानमंत्री मुद्रा लोन था उससे मैंने लोन ली और लोन ले करके दुकान डाली। दुकान डाल करके आज मैं उसमें लड़की लेडीज लोग को सिखाई भी हूँ, सिखाने के बाद वो भी काम कर रहे हैं, मैं भी काम कर रही हूँ। जो पैसा अभी आ रहे हैं बच रहे हैं उस पैसे से मैं अपनी लड़की को इंजीनियरिंग करा रही हूँ और लड़का को क्रिकेट का बहुत शौक है तो वो क्रिकेट में है। तो मैं तो यही कहूँगी कि ऐसे ही मोदी जी हम लोग तक ये सब योजना जो भी आ रहा है वो पहुँचाते रहें और हम लोग की भलाई होते रहे। मैं तो बहुत खुश हूँ अपने प्रधानमंत्री मोदी जी से। तो आपने बिहार और महाराष्ट्र 2 राज्य में आप बिलोंग कर रही हैं, क्योंकि बिहार में आपके ससुराल होगा या नैहार होगा, हाँ। और आप मुंबई में कर्मभूमि है, हाँ। तो दोनों राज्य में जो मुख्यमंत्री हैं और देश के प्रधानमंत्री के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा बिहार में हम लोग तक कुछ पहुँच नहीं पाया, क्योंकि आज तक हम लोग वहाँ तो भूखमरी थी। जब हम लोग छोटे थे तो उस समय भूखमरी थी, हम लोग के घर तक कुछ पहुँचता नहीं था। लेकिन जब से मैं महाराष्ट्र में आई और ये बीजेपी की सरकार जो भी है वो आई है, तब तक वहाँ से हम लोग को इतना सारा चीज़ मिला जो कि जिसका लाभ हम आज उठा रहे हैं। हमारे पति रिक्शा के वो भी लोन लेके रिक्शा निकाले थे, तो रिक्शा चला के हमारे परिवार उतना नहीं चल रहा था, इसीलिए मुझे अभी दुकान डालना पड़ा। और दुकान डालने के बाद नहीं तो एक सिर्फ अगर पति रिक्शा ही चलाते तो क्या होता, लड़की 12वीं कर लेती और घर में बैठ जाती। आज जो मैं अपनी लड़की को इंजीनियरिंग करा रही हूँ वो नहीं हो पाता। मोदी सरकार की कितनी योजनाओं के नाम है बता दें, जो भी आ जाए। स्वनिधि योजना और मुद्रा लोन और ये क्या बोलते हैं, ये आयुष्मान भारत। मैम आपको कितनी योजनाओं का नाम याद होगा? जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, श्रम योगी मानधन योजना और आयुष्मान भारत कार्ड, स्वनिधि समृद्धि, पीएम कौशल विकास योजना, इतनी सारी योजनाएं सर। और मैंने उज्ज्वल का भी मैंने लाभ लिया सर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, आप बताती है कि हमारी पोजीशन बहुत शिथिल थी, आर्थिक बहुत कमजोर थी आप, तो आपको योजना के बारे में कैसे पता लगा? सर जैसे कि मुझे बीएमसी था, हमारा बीएमसी में से पता चलता है, और हमारे जैसे कि मैं बैंक में भी जाती हूँ तो वहाँ से भी मुझे पता चलता है कि यही योजना है, योजना करो। मुद्रा लोन का भी मुझे ऐसा ही पता चला सर। मैं बैंक में गई थी कर्ज के लिए, लोन लेने के लिए, क्योंकि मुझे बिजनेस के लिए, व्यवसाय के लिए मुझे बर्तन लेना था, पैसा नहीं था। तो मुझे बैंक में से पता चला कि ऐसी ऐसी योजना आई है, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप ये पेपर लेके आइए, हम लोग आपका लोन करके देंगे। बहुत सारी सरकारी आई योजनाएं बहुत आती हैं, लेकिन गरीब तबके के नहीं पहुंच पाती है। मोदी सरकार में क्या आपको जब आपने अप्लाई किया था, क्या आपको विश्वास था कि इस तरह के हमको लाभ मिलेगा? सर जो भी है मोदी सरकार की जो योजना है, सब योजनाएं मुझे पता चला, वैसे मैंने अप्लाई किया और तुरंत मेरा सर हुआ, स्वनिधि का हुआ। मुझे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में से जो फ्री प्रशिक्षण मिला वो भी मुझे मिला सर। और ऐसी हमारे CLF की ग्रुप की जितना भी महिला है, सब लोगों ने उसका लाभ लिया। आज सब लोग अपने घर में थैली का काम, कोई सिलाने का काम, कोई ब्लाउज सिलाता है, कोई ड्रेस सिलाता है सर। आपके इस योजना के लाभ से कितने लोग लाभान्वित हुए, कितने लोगों को रोजगार मिला है? मेरी जितनी भी महिला CLF की जितनी भी महिला है, उनके कम से कम 70% तो सबको मिला है। जिनको थोड़े बहुत ऐसे रहेंगे सर जिन्होंने उसका लाभ लिया नहीं, पर जितना मुझे जितना पता है उससे सबको मिला है। और जिनको नहीं मिला है सर, उनको हम बता रहे कि ये योजना आई है, उसका लाभ लीजिए। आपको उसका फ़ायदा होगा, आपको 2 पैसा मिलेगा, आप उसका योजना का लाभ लेके आप खुद का व्यवसाय चालू कर सकते हैं। ये हम आप बता रहे हैं सर सबको। ऐसा नहीं लगा कि आप इतना संघर्ष कर रही थी और आपको कभी हिम्मत आपने हारा, या किसी ने जो आज मोदी जी प्रधानमंत्री है, जितनी योजनाओं का लाभ उठाया, मोदी जी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैंने कभी हिम्मत हारी नहीं सर। मैं सिंगल मदर, 2 बच्चे, मैंने कभी हिम्मत नहीं, मुझे करना था कि मेरे 2 बच्चे उसको पढ़ाने। जो मोदी सरकार की जो योजना है, मैंने सबका लाभ लिया सर। और मैं सर को यही बोलना चाहूँगी, आप ऐसे, हम उनके बेटियां हैं और वो हमारे पिता समान है, उनका ऐसे ही हमारे ऊपर आशीर्वाद रहेगा। जो वो योजना लाएंगे वो उनका लाभ हम लेते रहेंगे और सब बहनों का इज्जत से जीने का रास्ता मिलेगा, यही मैं कहना चाहूँगी सर। एक बार अपना जहाँ से आप बातचीत करी है, जो एरिया महाराष्ट्र मुंबई से बात करी है, कौन सा क्षेत्र है, क्या वार्ड लगता है आपका? मेरा वार्ड नंबर 18 है और मैं कांदिवली मुंबई से बात कर रही हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर। मेघना गुरव है मेरा नाम। स्टैंड पांडे की रिपोर्ट करने मुंबई।